सिटी समाचार चैनल से। हम इस वक्त मुंबई के फेमस स्कूल धीरू भाई अंतानी के सामने खड़े हैं। आज कुछ ही मिनट पहले यहाँ वैसी ही अजीब घटना घटी जो पिछले कई दिनों से मुंबई के अलग अलग कोनों में घटती आ रही है। आइए मिलते हैं उन बच्चों से जिनके साथ ये हादसा हुआ। चलिए बताइए आपके साथ क्या हुआ। मैं और मेरी सिस्टर स्कूल से घर जा रहे थे। We were going home. तभी अचानक दो बड़े बड़े गुंडे हमारे सामने आ गए। Two big goons. उन्होंने हमें पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे ने एक वैन का दरवाजा खोला। Open the door. हम लोग बहुत डर गए थे और हम लोग एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, Help! 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 ये रुको ये छोड़, ये बच्चों को छोड़, कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा, ये कोई पुलिस को नहीं करेगा, ये कोई नहीं करेगा, कोई आगे नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हे विजदार परी, शक्ति दे खरी। आ जाओ। Come. Kidnap me. Kidnap करो। ये कारनामा इस बहादुर बच्चे ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि मुंबई के कोने कोने में ये बच्चा ऐन मौके पर पहुंच जाता है और क्रिमिनल्स का प्लान चौपट कर देता है। दर्शकों, आपको तो याद ही होगा कि मुंबई के माटुंगा सबब में कुछ ही हफ्ते पहले क्या हुआ था। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। ये सोने की दुकान, अपने गहने उतार कर इसमें रख दे। क्या बोला तुम? हम तुमको बोला इतना ज्वेलरी मत पहनो, तुम मेरा बात सुना नहीं। जल्दी कर, सोना दे मेरे को। निकाल। ये लो भैया, इसकी बहन के पास बहुत गोल्ड है, गोल्ड का शॉप है वो, उधर भी जाना, उसका भी गोल्ड लेना। मदद, हेल्प, मदद, कोई है, मदद, हेल्प, ए चिरकुट, रजनीकांत उसका नाम, चिरकुट नहीं। मदद। ए रजनीकांत है, ए धरा, चल। अयो रामा, हम कोई ज्वेलरी नहीं पहना। ओए छोटा रजनीकांत, मुझे गहने नहीं चाहिए, तेरा ये चश्मा चाहिए। चल। अयो रामा, कुछ तो देकर जाओ, इसका मेरा रब्बा कितना सुनाएगा। हे बाल परी, शक्ति दे खरी।
बहादुर बच्चे के किस्से तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मुंबई से कुछ ही दूरी पर एक गांव में जब एक ऑटो रिक्शे वाला बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था, क्या हुआ अंकल? ब्रेक फेल हो गया बेटा। हे अटकाती परी, शक्ति देख रही। ऐसी वारदातें बार बार लगातार पिछले 6 महीनों से हो रही हैं। कौन है ये बच्चा, कहां से आया है और 6 महीने पहले ये कहां था? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढना अभी बाकी है। 6 महीने पहले मम्मा, मम्मा, मेरा टिफिन तैयार किया? हाँ बेटा रेडी है। तुमने तुम्हारा बैग तैयार किया और शर्ट भी नहीं पहनी। जाओ जल्दी शर्ट पहनो और बैग रेडी करो। अरे आप अभी तक नहाए भी नहीं है। हाँ जाता हूँ। अरे हाँ, तब तक तुम मस्त टिफिन तैयार करके रखो। आज ऑफिस का पहला दिन है, पता नहीं वहाँ पे कैंटीन है भी या नहीं। हाँ? सुनिए, देखिए कोई कुछ बोले ना तो आप कुछ बोलिएगा मत। हाँ, सिर्फ मुस्कुरा देना। ऐसे? हाँ, ये नौकरी बचा कर रखना। कैसी बात कर रही हो स्मिता? क्या मुझे नौकरी नहीं करनी है? अरे भाई मैं नौकरी छोड़ता कहाँ हूँ? आज तक की सभी 16 नौकरियों में से उन लोगों ने मुझे निकाला है, तो किसकी प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन आप किसी को निकालने का मौका ही मत दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ पूछे ना तो आप मुंह में पान ठूस लीजिएगा या फिर कान बंद कर लीजिएगा। हाँ? या फिर बोलिएगा कि मेरा मौन व्रत है। बोल तू मौन व्रत है। हाँ, ये कैसे बोलेंगे? आप कुछ बोलिएगा ही मत। देखिए आपका सच भारी पड़ता है ना। बहू, दिए के लिए घी लाना। लाई माँ, जाइए नहाने जाइए। हाँ हाँ। अरे मैं तो नहा चुका हूँ। स्मिता, स्मिता, तुम सुबह सुबह इतनी पैनिक क्यों हो जाती हो? फिर सब लोग पैनिक हो जाते हैं पता है, और तुम्हारे चक्कर में मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। मैं नहा चुका हूँ। अच्छा बाबा जाइए, रूम में शर्ट रखिए, पहन लीजिए। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए माँ जी। मानव, तुम रेडी हुए कि नहीं? मम्मा, मम्मा ये क्या है? हाय हाय, ये क्या? भाभी भाभी ये देखिए, आपने मोटा भाई की शर्ट मानव और मानव की शर्ट मोटा भाई को दे दी। अरे हंस क्या रहे हैं? मानव तो बच्चा है, आपको भी पता नहीं चला कि ये शर्ट छोटी है। नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी देर बाद, तब तक मैंने शर्ट पहन ली थी। ठीक है निकालिए। अरे बेटा धीरे, मेहर, धीरे, मोटा भाई, धीरे। निकालने दो पहले। अरे पहले यहाँ से हट जाएगी शर्ट, मेहर, खींचो मत। अरे मेहर। अरे रॉकी, इधर से पहले निकालो, दाहिना दाहिना हाथ निकालो पहले। इस तरीके से खींचेगी कैसे निकलेगी? हाँ हाँ। अरे यहाँ अटक गया है ये। अरे अटक तो मैं गया हूँ। बापूजी, अरे बापूजी, ये वापस अटक गए। अरे जब देखो तब अटक जाते हैं। ऐसा योगा करते क्यों हो? ये सवाल है ना, तुम मुझे बाद में भी पूछ सकती हो। अभी मुझे सीधा करो। बाबूजी थोड़ा आप भी तो जोर लगाइए, सब मैं करूं क्या? हाँ। बेटे क्या कर रहे हो? कमर टूट जाएगी इनकी। नहीं, लग जाएगी।
योगा ही जीवन का आधार है। ऐसे अटक जाए तो नहीं है हाँ? बाबूजी आप हमेशा अटकते रहते हैं ना, इसके लिए मोहल्ले वाले आपको अटकू दादा बुलाते हैं। अच्छा चलो चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो चलो। हाँ चलो भाई चलो। हाँ क्या चलो ना भैया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कोई मोंटू की गैंग तो नहीं आ रही है ना। आज अगर उसने परेशान किया ना तो मैं उसे पीट दूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि वो हमें इतना तंग क्यों करता है, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, स्ट्रांग है, रूड है, इनसेंसिटिव है, गधा है। वो हमसे जलता है। हम लोग क्लास में फर्स्ट आते हैं ना, और वो गेंडा अब तक 4 बार फेल हो चुका है। धीरे बोल, कहीं वो सुन लेगा तो। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। देख मोंटू, आज परेशान किया ना तो पीट दूंगी। चलो भैया। पीट दूंगी। मोंटू, तूने मुझे हाथ लगाया? मुझे? चल जाने दिया। स्कूल बैग को हाथ लगाया ना तो पीट दूंगी। अरे मोंटू, तूने मेरे स्कूल बैग को तो हाथ लगाया। चल माफ करती हूँ। टिफिन को हाथ लगाया ना, मैं फाइनल 1 और सीरियसली बोल रही हूँ, पीट दूंगी। टिफिन? तूने टिफिन को तो हाथ लगा लिया। चल तेरा आज दिन ही अच्छा। मेरे भाई को तूने कुछ किया ना तो पीट दूंगी। क्या बोल रही है तू? मोनू छोड़ दो इसे प्लीज। छोड़ दूं? ये ले छोड़ दिया। अरे भैया जल्दी आ। हो जा रहे। गाड़ी रोको। मानो मैं, ये देखो कौन आया है। टाइगर चुप।
बिस्किट ले सकती हूँ? हाँ बेटा लो ना। थैंक यू। क्या हुआ बेटा? बुरा सपना देखा क्या? हाँ हाँ दादी। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं है। बुरा सपना ही था ना, कोई बात नहीं। कहानी सुनोगी? कहानी? याद है तुम्हें जब तुम छोटी थी ना, तो मुझसे कहानी सुने बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। तो फिर से सुनाओ ना दादी। ठीक है, सुनाती। सुनो, यहाँ से हजारों मील दूर उत्तर में, नहीं पूरब में एक परीलोक है। उस परीलोक की रानी का नाम है रानी परी। रानी परी रोज सुबह परियों की एक सभा बुलाती है और कहती है, परियों जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ, वहां के सभी बच्चों की, नहीं अच्छे बच्चों की, सच्चे बच्चों की रक्षा करो, उनकी मदद करो। देखो उन्हें कोई सताता तो नहीं। और फिर सभी परियां सुबह होते ही तैयार होकर पश्चिम है, यानी वेस्ट, और ये ईस्ट है। दादी माँ ने कहा था परीलोक पूरब में है, यानी ईस्ट। रानी परी प्लीज यहाँ भी एक परी भेज दो ना, हमें बहुत जरूरत है। मोंटू मुझे और भैया को बहुत तंग करते हैं। प्लीज रानी परी, हम लोग सच्चे और अच्छे नहीं हैं। रानी परी, आप सुन रही हो ना? रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, आप सुन रही हो ना? रानी परी, ये कौन हमें आवाज दे रहा है? ये कौन हमें याद कर रहा है? ये तो मेहर है जो 7 सच्चों के परिवार में रहती है। इसने मुझे क्यों याद किया? रानी परी, आप सुन रही हो ना? रानी परी, रानी परी, रानी परी।
परी, रानी परी, रानी परी। ये कौन हमें आवाज दे रहा है? ये कौन हमें याद कर रहा है? रानी परी, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 3, डूबा डूबा 4, खुश रहो। क्या हुआ रानी परी? आप किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। बताइए ना रानी परी, आप पृथ्वीलोक भी देख रही थी? बालवीर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाइए अपने कक्ष में जाकर सो जाइए। डूबा डूबा 3, डूबा डूबा 4, बालवीर को लेकर जाइए। रानी परी, बालवीर, ये तो मेहर है जो 7 सच्चों के परिवार में रहती है। इसने मुझे क्यों याद किया? रानी परी, रानी परी प्लीज यहाँ भी एक परी भेज दो ना, हमें बहुत जरूरत है। मोंटू मुझे और भैया को बहुत तंग करते हैं। प्लीज रानी परी, हम लोग सच्चे और अच्छे नहीं हैं। रानी परी, आप सुन रही हो ना? खुश रहो डूबा डूबा 4, खुश रहो। खुश रहो डेरी डेरी परी, खुश रहो भरी भरी परी। बताइए आई क्यों है? रानी परी ने हमें मिलने बुलाया है। रुकिए यहीं पे आप लोग, आता हूं मैं पहुंचा के संदेश। खुश रहो डूबा डूबा 3, खुश रहो डूबा डूबा 4, खुश रहो। है बुलाया रानी परी ने, आई है भरी भरी परी, आई है डरी डरी परी। खुश रहो डूबा डूबा 2, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 3, खुश रहो। बुलाया है रानी परी ने, आई है डरी डरी परी, परी परी परी। खुश रहो डूबा डूबा 1, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 2, खुश रहो। बुलाया है रानी परी ने, आई है भरी भरी परी, आई है डरी डरी परी। चाय बुलाया? है बुलाया रानी परी ने आपको, है स्वागत आपका। है रही पधार रानी परी, है रही पधार रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो डरी डरी परी, खुश रहो भरी भरी परी।
किस लिए आपने हमें याद किया रानी परी? सच्चे और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा फरिश्ता उनके साथ होता है। जी रानी परी। पृथ्वी लोक के सच्चे और भले इंसान की रक्षा करने के लिए एक एक परी को भेजा है हमने। आपको भी एक परिवार की रक्षा करने के लिए भेजा था। जी रानी परी। वो 7 सच्चों का परिवार है। बहुत कम जगह है जहां में 7 सच बोलने वाले इंसान एक साथ मिलते हैं। इसी परिवार की रक्षा करने के लिए आप पृथ्वी लोक गई थी ना? तो आपके होते हुए उस बच्ची ने मुझे क्यों याद किया? वो मासूम बच्ची ने मुझसे मदद मांगी। इसका मतलब आपने उसकी मदद नहीं की। क्यों डरी डरी परी? पता नहीं रानी परी, मेरा नाम डरी डरी परी है इसलिए मैं डर जाती हूँ, या मैं डर जाती हूँ इसलिए मेरा नाम डरी डरी परी है। आप तो जानती हैं, परीलोक में जैसा स्वभाव वैसा नाम। जैसी इनकी आंखें हमेशा भरी रहती हैं, इसलिए इनका नाम है भरी भरी परी। लेकिन आपके नाम का उस मासूम बच्ची की फरियाद से क्या लेना देना? क्योंकि उसी स्वभाव की वजह से मैं डर गई और उस दिन पृथ्वीलोक पर क्या हुआ आपको बताना भूल गई। ऐसा क्या हो गया? एक दिन भैया टेंशन मत लो, मोंटू ना बीमार है और स्कूल भी नहीं आ रहा। एंड दैट मीन्स आज हमें कोई भी तंग नहीं करेगा, और करेगा ना तो मैं उसे पीट दूंगी। ओके? चल देखते हैं। अरे सरप्राइज गिफ्ट फॉर महर, ये तो तेरे लिए है। चल चलते हैं। कड़वी हो गई शहद की गोली, गायब हो जाए मधुमक्खी की टोली। कड़वी हो गई शहद की गोली, गायब हो जाए मधुमक्खी की टोली। शरारती है, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में शरारत नहीं, शैतानियत थी। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का खुद के काबू में नहीं था। कोई शैतानी ताकत उसके अंदर थी जो उसे नियंत्रित कर रही थी। और उसके बाद मैं बहुत डर गई। मतलब आपने 3 दिन के लिए उस परिवार को अकेला छोड़ दिया? नहीं रानी परी, मैं तो डर गई थी, तो मैंने भरी भरी परी को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। जी रानी परी, जब डरी डरी परी ने मुझे इस हादसे के बारे में बताया तो मेरी तो आंखें भर आई। किसी ने मुझसे पूछा भी, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन मैंने कहा कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी तो बस आंखें भर आई है। मैं समझ गई, लेकिन फिर क्या हुआ उस परिवार की सुरक्षा का? जैसे उस परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी डरी डरी परी ने सौंपी, मैं उनकी रक्षा के लिए पहुंच गई। दिवाली के दिन थे, मानव और मेहर बहुत खुश थे, अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहे थे।
जादू जाके पटाखे में घुस, पटाखा हो जाए टाई टाई पुस। जादू जाके पटाखे में घुस, पटाखा हो जाए टाई टाई पुस। उस लड़के की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शैतानी ताकत उसके अंदर समा गई हो। मैं जैसे तैसे करके परीलोक पहुंची। मैं 2 दिन तक बहुत रोई। हम आपके पास आने ही वाले थे कि आपका बुलावा आ गया। रानी परी, रानी परी, आराम। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। है इकट्ठा परियां परी बाग में, चाहती है करना बात आपसे। अचानक परी बाग में सब परियां हमसे बात क्यों करना चाहती हैं? है रही पधार परी रानी, है रही पधार परी रानी। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। क्या बात है, क्यों सब परियां यहाँ इकट्ठी है? क्या बात, क्यों इकट्ठा है सब परियां? बताओ, क्या परेशानी है? परेशानी क्या, बताइए। डूबा डूबा एक, मैं बात कर रही हूँ सबसे, तुम मत दोहराओ। दोहराएगा नहीं कोई बात, परी रानी की कोई नहीं भी मैं। फिरंग परी, आप बताइए, क्या बात है? रानी परी, कुछ दिन से पृथ्वी लोक में अजब गजब घटनाएं घट रही है। बच्चे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो बच्चे नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने वश में कर लिया है। ऐसा क्या हुआ? पिछला 1 हफ्ते से दिन रात लगातार एक बच्चा टीवी देख रहा है। कुछ नहीं करता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना आंखें मटकाता है। देखा डॉक्टर, पिछले 7 दिनों से यही चल रहा है। ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना स्कूल जाता है, ना खेलता है। बस जब देखो तब टीवी देखता रहता है। नशा टीवी का उतर जाए, बच्चा पहले जैसे खिलखिलाए। अब बेटा इसे बंद कर दो। टीवी, मुझे टीवी देखना है। टीवी, मुझे टीवी देखना है। और उसकी आंखों में वो शैतानी चमक। जरूर कोई बुरी शक्ति है जो उससे ये सब करवा रही थी। रानी परी, जिस बच्चे की रक्षा मैं कर रही थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पिछले 7 दिनों से सिर्फ खाना ही खाते जा रहा है।
7 दिन में 450 बर्गर और 300 पिज्जा और घर की सारी चीजें खा गया। और फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूर हो जाए इसके माँ बाप का दुख, पहले जैसी हो जाए इसकी भूख। खाना 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 पिज्जा। रानी परी, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन बच्चों की मासूमियत जैसे खोती जा रही है। बच्चे जो भगवान का रूप हुआ करते थे, आज कुछ और ही बनते जा रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी बात है। रानी परी, बोलो हवा परी। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। रानी परी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे लगता है कि हम सबके साथ हुआ है। रानी परी, बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन कर सकता है ये सब? हम जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। कौन कर रहा है ये सब रानी परी? कैसी हो रानी परी? हम पहले जैसे थे वैसे ही है। बदल तो आप गई है भयंकर परी। बदलना पड़ता है रानी परी। वैसे बदलना तो इंसानों की फितरत है, मगर जब से माँ परी ने ये फितरत अपनाकर मेरे साथ धोखा किया है, मुझे भी बदलना पड़ा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैं क्या क्या बदलती हूँ। पृथ्वी लोक का हर बच्चा मेरे वश में होगा और इस पूरे
पूरे पृथ्वीलोक पर सिर्फ मेरा राज होगा। परियों और परिलोक को लोग भूल जाएंगे। ना नाना नानी दादा दादी परियों की कहानियां सुनाएंगे और ना ही लोगों को परियों पर विश्वास रहेगा। तुम सब सच्चे और भले लोगों की रक्षा करती हो ना? बहुत ही जल्द मैं किसी को भला और सच्चा रहने ही नहीं दूंगी। और तुम तो जानती हो रानी परी, जो मैं चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहती हूँ। सपने देखना बंद कर दो। डर गई? ओह, डरना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक के साथ साथ पूरे परीलोक पर भी मेरा कब्जा होगा। बस एक बार मुझे वो मिल जाए। कौन? जानती हो ना उसे? तुमने इसे किसी भी लोक में छुपा के रखा। बहुत ही जल्द मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। याद रखना रानी परी, रानी परी। ये भयंकर परी कहाँ से आ गई, वो भी इतने सालों के बाद? वो चुनौती देकर चली गई, फिर भी रानी परी ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? अब क्या होगा? क्या सचमुच सब लोग परियों और परिलोक को भूल जाएंगे? खुश रहो बालपरी, खुश रहो। खुश रहो डूबा डुबाई, खुश रहो। है कहा बालवीर? क्यों, क्या बात है? है कहा बालवीर? है पूछा रानी परी ने। डूबा डुबाई हो क्या रहा है? थी आई भयानक लोक से भयंकर परी। भयंकर परी? हाँ। अचानक इतने सालों बाद? है पूछा बालवीर के बारे में, इसलिए रानी परी ने। वो तो अपने कक्ष में होगा। होगा देखना मुझे, है आदेश रानी परी का। मैं भी आती हूँ। बाल परी, बना लीजिए अपने बाल। बालवीर, 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 कहाँ हो आप? है नहीं यहाँ वो। कहाँ चला गया ये? रानी परी ने हमसे कहा था कि मैं उसे कभी भी मेरी आंखों के सामने से ओझल ना होने दूं। डूबा डूबा एक, जब भयंकर परी यहाँ आए तो हमें तुरंत क्यों नहीं बता दिया? था साथ रानी परी के मैं, करता रक्षा कौन रानी परी की भयंकर परी से। आप
आप रानी परी की रक्षा करते भयंकर परी से? है ढूंढते बालवीर को। बालवीर कहाँ थे आप? और ऐसा मजाक ना किया करे हमारे साथ। आपको पता है एक पल के लिए मन में कितने बुरे बुरे विचार आ गए थे। अरे माँ, आप इतनी डरी हुई क्यों है? वो भयंकर 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 क्या? बोलो डूबा डूबा एक। भयंकर कहते कहते क्यों रुक गए? अब वो गाना गाने जा रहे थे, है ना? हाँ हाँ। भयंकर शब्द से गाना गाने जा रहे थे? हमने तो कभी ऐसा गाना नहीं सुना। सुनाओ सुनाओ डूबा डूबा एक, सुनाओ। हाँ, सुनाता हूँ ना। भयंकर 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 हूँ मैं सबसे भयंकर, रहना मुझसे संभल कर, रहना मुझसे संभल कर। बेटा हमें वचन देना, आज के बाद आप कभी भी ऐसे छिपकर हमें परेशान नहीं करोगे। पहले आप मुझे बताइए, हमें कहीं भी जाने नहीं मिलता, हर समय बस इसी कक्ष में रहो, क्यों माँ? गलत, आप भी तो बाहर जाते हैं परी बाग में सारी परियां और डूबा डूबा के साथ। वो तो कभी कभी। बालवीर, जब सही समय आएगा ना, तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन माँ, वो सही समय कब आएगा? आएगा समय पर सही। हाँ सही कहा। आप ना सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तो फेंक गुठली। बिल्कुल सही कहा। बेटा आम खाने के बाद अपने हाथ मुंह अच्छे से साफ कर लेना। अब हम चलते हैं। डूबा डूबा एक, बालवीर अब बड़ा होता जा रहा है और बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो उनके सवाल भी बड़े होते जाते हैं। रोज बार बार मुझसे सवाल पूछता रहता है और मैं टालती रहती हूँ, लेकिन आखिर कब तक टाल पाऊंगी? बालवीर यहाँ परीलोक में कैसे आ गया? उसे भयंकर परी से क्यों बचाया जा रहा है? कभी ना कभी तो इन सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। डूबा डूबा एक जी, आप अभी जाकर रानी परी को ये संदेश पहुंचा दीजिए कि जितनी जल्दी हो सके हम उनसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। जी जरूर। आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल सही है बालपरी। किसी ना किसी दिन तो इतने सारे सवालों का जवाब बालवीर को देना ही होगा। अब मुझे लगता है कि वो समय बहुत नजदीक आने वाला है। लेकिन क्या बालवीर को हमारी बातों पर विश्वास होगा? उसे विश्वास दिलाना होगा, उसे समझाना होगा कि वो कोई आम बालक नहीं है, भगवान का दिया हुआ वरदान है। वो भयंकर परी से दुनिया को बचाने की क्षमता सिर्फ उसी में है, ये उसे बताना होगा। और साथ ही भयंकर परी की सारी सच्चाई उसे बतानी होगी कि 11 साल पहले भयंकर परी हम में से ही एक परी थी, और तब उसका नाम भयंकर परी नहीं बल्कि भली परी था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। दराज परी, अब तुम ठीक हो? हाँ भली परी, आपकी वजह से ही तो मेरी जान बची। भली परी, हम आपका जितना भी एहसान माने उतना कम है। अगर आप वहाँ सही वक्त पर ना आती और हमें और पृथ्वी के बच्चों को ना बचाती, तो वो बुरी शक्ति
वो बुरी शक्ति हम सबको नष्ट कर देती। इसमें एहसान मानने वाली कोई बात नहीं है। हमारा तो काम ही है पृथ्वी लोक के बच्चों की रक्षा करना, है ना? तो फिर इस एहसान का नाम मत दो। भली परी, आप बिल्कुल अपने नाम की जैसे ही भली हो। भली परी, आपको पता है हमने परी माँ को बताया कि किस तरह से आपने परी लोग के बच्चों और हमारी जान बचाई। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई है। माँ परी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और फिर वो दिन आया जिस दिन का भली परी को सालों से इंतजार था। खुश रहो मेरी परियों। आज मैंने आप सबको यहाँ किस लिए बुलाया है ये तो आप सबको पता ही है। आज मैं परीलोक को संभालने का उत्तरदायित्व अपने कंधों से हटाकर आप में से किसी एक के कंधों पर रखने वाली हूँ। आप में से जो भी परीलोक का कार्यभार संभालने के काबिल है उसे मैं अपना मुकुट पहनाकर परीलोक की रानी घोषित करूंगी। भली परी, आप रानी परी बनने के बाद मुझे प्रधान परी बनाएंगे ना? बहुरूपी परी, ये आपने अच्छा नहीं किया माँ परी, भलाई का कोई फायदा नहीं। अब आगे देखो मैं क्या करती हूँ। उस दिन भली परी वहां से गुस्सा होकर चली गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मां परी ने परीलोक किसी और को सौंप दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि मां परी भली परी को रानी बनाएंगी। मैंने मां परी से पूछा कि आपने भली परी को ताज क्यों नहीं पहनाया। तब मां परी ने कहा कि भली परी का भलापन सिर्फ रानी बनने के लिए था, पर उसका असली मकसद परीलोक की रानी बनकर पृथ्वीलोक पर राज करने का था। और मां परी की बात सच साबित हुई और उसके कारनामों की वजह से उसका नाम भली परी से भयंकर परी हो गया। और आज भी भयंकर परी का सिर्फ एक ही मकसद है, पृथ्वीलोक पर राज करना और परीलोक का विनाश। लेकिन भयंकर परी को पृथ्वीलोक से आए एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसे तो मैं 10 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव से लेकर आई थी। हाँ बालपरी, आप बालवीर को पृथ्वीलोक से जरूर लेकर आई थी, लेकिन आप ये नहीं जानती
कि बालवीर एक आम बालक नहीं है। आपने उसके हाथ पे वो निशान देखा है? बच्चे का जन्म होते ही मां परी ने मुझे बताया कि हमें बच्चे की जी जान से रक्षा करनी होगी, क्योंकि वो एक असाधारण बालक है और भयंकर परी उसे अगवा करने की कोशिश करेगी, ताकि बाद में उसका गलत इस्तेमाल करके वो पृथ्वी लोक पर अपना राज स्थापित कर सके। हमें भयंकर परी से उस बच्चे को बचाना था, इसलिए सुनते ही मैं पृथ्वी लोक उस बच्चे को बचाने पहुंची, लेकिन मुझसे पहले भयंकर परी वहां पहुंच चुकी थी।